अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। इस चैनल में हम डिस्कशन कर रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में और आज हमारा मेन टॉपिक होगा प्रोडक्ट हंटिंग। वर्चुअल असिस्टेंट के जो 3 मेन प्रोसेस होते हैं, जिनमें पहला प्रोडक्ट हंटिंग होता है, दूसरा प्रोडक्ट रिसोर्सिंग और तीसरा प्रोडक्ट लिस्टिंग। इन तीनों का ओवरव्यू आपको दे दिया गया है कि तीनों क्या क्या चीज़ें होती हैं। हंटिंग क्या होता है, रिसोर्सिंग क्या होता है, लिस्टिंग क्या होता है। अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता या आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये तीनों टर्म जो मैंने बोली हैं इनका कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। आज हम देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, किस तरह एक प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है, ढूंढी जाती है। हंट का मतलब होता है प्रोडक्ट ढूंढना, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो आपके लिए या आपके स्टोर के लिए फ़ायदेमंद हो, जिसकी सेल्स भी अच्छी हों और जो आपको मोस्टली प्रॉफिट भी दे दे। कैसे हंट करते हैं, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए हम मर्चेंट वर्ल्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो हमें कीवर्ड्स के बारे में बताता है कि ये वाला कीवर्ड्स आप इस चीज़ के लिए यूज़ करें, ये वाला कीवर्ड आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपको शो हो जाएगी। और दूसरा कीवर्ड की डिटेल बताता है कि कौन कौन किस किस तरह इस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमारा टूल होता है हीलियम 10। हीलियम 10 जो है वो भी आपको कीवर्ड के बारे में बताता है, आपको कंपेटिटर के बारे में बताता है, आपके कंपेटिटर की जो सेल्स होती हैं, आपके कंपेटिटर के जो रिव्यूज़ होते हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है उसकी सेल के बारे में बताता है, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़, उस प्रोडक्ट के सीजनैलिटी के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें आपको हीलियम 10 बताता है, जो कि एक पेड टूल है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इसकी मदद से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, इसकी भी पूरी डिटेल बताई जाएगी। आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। लेकिन आज जो हम टेक्निक यूज़ करने लगे हैं ना, वो है प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल्स। सम टाइम होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट हंट करनी होती है लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं होते। हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल तरीक़ा से किस तरह रिसर्च की जाती है। आपने क्या करना है, एक कीवर्ड ज़हन नशीं कर लेना। कीवर्ड क्या चीज़ है? लगता है लफ्ज़ जो है ना वो मुश्किल लग रहे हैं आपको। कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड क्या चीज़ है, जब आप एज अ बायर कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को जिस नाम से सर्च करते हैं वो कीवर्ड होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक मार्कर ख़रीदना है तो आप क्या करेंगे, अमेज़न को ओपन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे मार्कर। जब आप अमेज़न पर मार्कर लिखेंगे तो आपको सामने पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं मार्कर वो नज़र आ जाएंगे। इट मीन वो जो आपने मार्कर लिखा ना वो कीवर्ड था। हर आने वाला बायर मार्कर को मार्कर के नाम से सर्च करता है, वो उसका हो गया मेन कीवर्ड। आगे कीवर्ड में भी टाइप्स हैं। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ बंदे आते हैं वो लिखते हैं ब्लू मार्कर, कुछ बंदे आते हैं वो लिख देते हैं ब्लू मार्कर फॉर राइटिंग, और जो पहला बंदा था उसने सिर्फ मार्कर लिखा। 3 किस्में होगी। पहली किस्म आपके पास हो गई मार्कर, एक बंदे ने सर्च किया, दूसरे ने सर्च किया ब्लू मार्कर, तीसरा बंदा आया उसने सर्च किया ब्लू मार्कर फॉर राइटिंग। ये तीनों कीवर्ड्स हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में आ जाती हैं। पहला जो था वो जस्ट कीवर्ड, जिसका नाम आपने रखा था मार्कर। उसके बाद दूसरा जिसने ब्लू मार्कर लिखा था उसका हम कहते हैं शॉर्ट एंड कीवर्ड, कि वो छोटे कीवर्ड होते हैं। उसके बाद जिसने लिखा ब्लू मार्कर फॉर राइटिंग वो होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो तीनों कीवर्ड अच्छे होते हैं।
لیکن جو مین کی ورڈ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے، فار ایگزامپل پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کرنی ہے۔ پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی کیٹاگری بتانا چاہیے کہ آپ نے کس کیٹاگری کی پروڈکٹ کو ریسرچ کرنا ہے، کون سی کیٹاگری آپ کے سٹور پر بکنی ہے یا آپ نے بیچنی ہے۔ کیٹاگری کیا ہوتا ہے؟ جب آپ امیزون اوپن کرتے ہیں، اوپن کرنے کے بعد اس کی لوکیشن چینج کرتے ہیں، لوکیشن چینج کرنے کے بعد اس کا جو سرچ بار ہوتا ہے اوپر، وہاں پہ ایک سائڈ پہ چھوٹا سا آپشن ہوتا ہے، اس کے اوپر آل لکھا ہوتا ہے۔ اس آل پہ کلک کرتے ہیں، نیچے کیٹاگریز کھول آتی ہیں، جس طرح یہ آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ یہ جو کیٹاگریز ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہوم اینڈ کچن ہو گیا، ہوم اینڈ گارڈن ہو گیا، الیکٹرانکس کا ہو گیا۔ جتنی بھی آپ یہ کیٹاگری دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ کو ایک کیٹاگری کا پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں کیٹاگری چوز کرتا ہوں ہوم اینڈ ڈیکور یا ہوم اینڈ گارڈن کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ سرچ کرتے ہیں، پلوز لکھتے ہیں۔ جب آپ پلوز لکھتے ہیں تو وہ آپ کا کی ورڈ تھا۔ اب آپ سوچیں گے پلوز تو ہمارے ذہن میں آیا ہے، امیزون پر کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیسے پتا کہ لوگوں کو کیا پتا کہ پلوز ہی لکھنا ہے؟ تو اس کا آپ کو امیزون بتاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پلوز سرچ بار میں لکھنا ہے۔ امیزون آپ کو خود بخود نیچے سجیشن دے گا کہ لوگ پلوز بھی لکھتے ہیں، اس کے بعد وائٹ پلوز بھی لکھتے ہیں، بیبیز پلوز بھی لکھتے ہیں۔ جو جو کی ورڈ لوگ سرچ کرتے ہیں وہ امیزون آپ کو سجیسٹ کر دے گا کہ یہ کی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ نے 15 سے 20 کی ورڈ لکھ لینے ہیں۔ 15 سے 20 نہیں تو 10 سے 15 آپ نے لازمی طور پر لکھ لینے۔ وہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو اگر آپ نے 10 کی ورڈ لکھے ہیں ان 10 کو دوبارہ امیزون کی سرچ بار میں ایک ایک کر کے سرچ کرتے جانے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، پہلے آپ نے لکھا پلوز، جب پلوز کریں گے تو ایک سائڈ پہ ٹوٹل آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ پلو سے یہ چیز سیل کر رہے ہیں۔ دوسری زبان پہ اس کے کمپیٹیٹر پتہ چل جائے گا کہ 2000 بندہ پلو سے سیل کر رہا ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ پھر فردن سارے کی ورڈ آپ نے چیک کرنے یا ان کے کمپیٹیٹر لکھتے جانے کہ کتنے بندے اس کو سیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے مین کی ورڈ لکھا تھا نا پلوز کا، اس کو کلک کرنا ہے۔ جو ٹاپ پیج آپ کے سامنے شو ہوگا، سامنے پروڈکٹس شو ہوں گے کہ جس طرح سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کے ریویوز چیک کرنے ہیں، سٹارز چیک کرنے ہیں کہ کتنے سٹار لوگوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پروڈکٹ کے اوپر۔ اگر تو ریویوز کم ہیں تو آپ بآسانی اس کی ورڈ کے ساتھ اس پروڈکٹ کو ایزیلی کمپیٹ کر لیں گے۔ مطلب دوسروں کے مقابلے میں آپ اپنی پروڈکٹ کو پہلے پیج پہ لے آئیں گے۔ وہ پہلے پیج پہ کیسے لے کے آنا وہ بھی ٹیکنیک ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتا دیا جائے گا۔ آپ کیا کریں گے، وہ ریویوز پڑھیں گے، جو ٹاپ پیجز کے اوپر سیلر بیٹھے ہیں ان کے ایک اپراکسیمیٹری جو اندازہ ہے نا، وہ 250 سے لے کے 500 کے درمیان ریویوز ہوں تو وہ پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے، اس پروڈکٹ کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ریویوز ہوں تو پھر آپ کا کمپیٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، پروڈکٹ کو سیل کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اٹ مین 250 اور 500 کے درمیان اگر آپ کے ریویوز ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے، وہ اچھے ہیں۔ آپ ٹاپ 10 سیلرز کو دیکھ لیجئے، اگر ان کے ریویوز اچھے ہیں تو اٹ مین کہ آپ کی پروڈکٹ بکنے والی ہے، آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے گی۔ پہلی چیز ہوگی آپ نے ریویوز دیکھ لیے، ایک چیز ہی آپ نے کی ورڈ دیکھ لیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پروڈکٹ کی سیلز کتنی ہے۔ سیلز کیسے چیک کریں گے مینولی؟ آپ پلوز لکھیں گے، جب آپ نے پلوز سرچ کیا آپ کے سامنے امیزون کا ٹاپ پیج شو ہو گیا، سپانسرڈ ایڈ کو چھوڑ کے جو پہلی پروڈکٹ ہوگی اس پر کلک کریں۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد اس کو ایڈ ٹو کارٹ کریں پرچیز کرنے کے لیے۔
जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे वो पूछेगा कितनी क्वांटिटी आपने ख़रीदनी है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आप 53 आप 999 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। जब आप 999 लिखेंगे तो फिर आपको अमेज़न बोलेगा और भाई इसके पास तो इतनी चीज़ें नहीं हैं, मैक्सिमम स्टॉक में 400 चीज़ पड़ी हुई है, आप नोट कर लें। और उस सेलर का ऊपर से SN नंबर भी नोट कर लें। इस तरह 10 सेलर्स के पिलोज चेक करें, उनके पास टोटल क्वांटिटी चेक करें। फिर 10 दिन के लिए उन 10 सेलर्स का रोज़ाना से रोज़ाना स्टॉक चेक करें। रोज़ाना उन सेलर को SN नंबर की मदद से ओपन किया। SN नंबर ऊपर ना प्रोडक्ट का नंबर होता है, मुतल्लिका अकाउंट का नंबर होता है, उसी बंदे का प्रोडक्ट दोबारा ओपन होगा। 10 बंदों को रोज़ाना 10 दिन के लिए आपने ओपन किया, ऐड टू कार्ट किया। जितनी उसकी पहले दिन प्रोडक्ट थी दूसरे दिन उतनी लिखी, मतलब 400 थी ना, आप दोबारा 400 लिखें। फिर अमेज़न आपको बोलेगा भाई इसके बाद तो चीज़ ही 300 है। आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि भाई कल मैंने देखा है इसके पास 400 चीज़ें थी, आज इसके पास 100 हैं, इसका मतलब है इस बंदे की 100 सेल्स हुई हैं पिलो की। इस तरह जब 10 के 10 का कंपैरिजन करेंगे तो आपको सेल्स के बारे में कन्फर्म हो जाएगा कि अच्छी सेल है या सेल बुरी है। ये सेल बहुत डिपेंड करती है। अगर अच्छी सेल हो तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बिकती है, अगर सेल अच्छी नहीं है तो फिर प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिकेगी भी नहीं और आपका स्टोर रैंक भी नहीं करेगा। आपने सेल्स चेक कर ली, कितनी चीज़ें होगी, आपने कीवर्ड चेक किए, आपने सेल्स भी चेक कर ली, आपने रिव्यूज़ भी चेक कर ली, आपने क्वांटिटी भी चेक कर ली। फिर उसके बाद देखें कि जो कीवर्ड आपने पिलो से सर्च किया है उसको सर्च करने से जो पहले 2 पेज हैं उन पर अमेज़न खुद सेलर कितनी दफ़ा है। अगर अमेज़न खुद सेलर है, कैसे पता चलेगा खुद सेलर है या नहीं? वो मुतल्लिका प्रोडक्ट को क्लिक करें, वो प्रोडक्ट ओपन होगी, उसके नीचे लिखा होगा सेलर अमेज़न या लिखा होगा ब्रांड अमेज़न कि अमेज़न खुद सेल कर रहा है इसको। अगर पहले 2 पेजेस पर 3 से ज़्यादा दफ़ा ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है अमेज़न की, कि अमेज़न खुद सेलर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अगर अमेज़न खुद सेलर है तो फिर वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेज़न जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रायोरिटी बेस पर पहले पेज पे ला के सेल कर देता है, आपको पहले पेज पे नहीं आने देता क्योंकि वो खुद सेलर है। तो अगर अमेज़न खुद सेलर नहीं है 3 से 4 दफ़ा, एक दफ़ा कोई बात नहीं, 3 से 4 दफ़ा, तो फिर आप चीज़ बेच सकते हैं। अगर वो ज़्यादा दफ़ा सेलर है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा, तो फिर वो प्रोडक्ट छोड़ दें, वो आपके लिए नहीं है। सिर्फ एक फ़िल्टर की मदद से ना छोड़ें, अपने ज़हन में यानी उस फ़िल्टर को छोड़ दें, यार ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। हो सकता है जो पिछले आपके फ़िल्टर सारे सही थे, रिव्यूज़ भी सही आए हैं, उसके बाद सेल्स भी ठीक आई हैं, उसके बाद उसके सारे कंपेटिटर भी सही हैं, जो क्राइटेरिया मैं आपको दूंगा उसके मुताबिक वो फॉलो कर गए हैं। ये सारा क्राइटेरिया आपको मिलेगा कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, उसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक हो गया? तो आप क्या करेंगे, वो अमेज़न अगर सेलर है तो उसको अपने ज़हन से निकाल दें और बॉक्स में लिख दें कि अमेज़न खुद इतनी दफ़ा सेलर है, वो आपका फ्लॉप हो जाएगा। अगर नहीं सेलर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप प्राइस का कंपैरिजन करें। जो फर्स्ट पेज के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं उनको देखें कि वो प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 से $25 के दरमियान में जो चीज़ बिकती है उसकी सेल्स अच्छी होती हैं और वो प्रोडक्ट में अच्छी चीज़ काउंट की जाती है। उसकी एवरेज प्राइस 10 से $25 होनी चाहिए। अगर 10 से 25 एवरेज प्राइस है तो वो अच्छी है, और अगर इतनी नहीं है तो फिर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। एवरेज कैसे निकालते हैं? अमेज़न के फर्स्ट पेज के ऊपर अगर 10 बंदे बैठे हैं ना, सब की प्राइस को प्लस करके डिवाइड करें उनकी तादाद पे, आप एवरेज प्राइस हासिल करेंगे। वो एवरेज प्राइस अगर 10 से 25 के दरमियान में हो, 16, 17, 18, 20, 21 इतनी हो जाए तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। ये सारा क्राइटेरिया देखा। उसके बाद
गूगल पर जाएं, लिखें गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे जाके गूगल ट्रेंड गूगल पे जाके गूगल ट्रेंड को ओपन किया, फिर वहाँ पे अपना कीवर्ड लिखा पिलोस, उसकी लोकेशन चेंज की, यूके की मार्केट है या यूएसए की मार्केट है, उसको सर्च किया। आपको गूगल बताएगा कि इस प्रोडक्ट की सीजनैलिटी क्या है, कि ये कीवर्ड सीजनैलिटी वाला तो नहीं। सीजनैलिटी क्या होती है कि पूरा साल ये चीज़ सेल होती है या कुछ माह सेल होती है। मिसाल के तौर पर एसी हैं, एयर कंडीशनर, उनकी सीजनैलिटी देखें, वो देखें बगैर ही पता है कि मई जून जुलाई अगस्त इन दिनों में लोग उसको परचेज़ करते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो डाउन हो जाता है। तो ये सीजनल वाली चीज़ है। तो सीजनैलिटी पर भी डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी, उसको भी आप गौर से देखिएगा, आपकी सीजनैलिटी भी क्लियर हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सीजनैलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ़ मंथ जो ड्रॉप्स हैं वो अगर 4 से ज़्यादा हों तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। अगर 8-9 माह चीज़ सही बिकती है, उसके सेल्स ड्रॉप नहीं होती, फिर वो प्रोडक्ट अच्छी है। तो इस तरह ये सारा क्राइटेरिया मैच करके आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी। इस सारे क्राइटेरिया को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, मैनुअल भी करेंगे, विद टूल्स भी करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट हंटिंग है। जब हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक क्लोज होगा तो आपको एवरीथिंग हंटिंग के बारे में ऑलमोस्ट क्लियर होगी। आप मैनुअल भी कर सकेंगे, आप पेड टूल की मदद से भी कर सकेंगे। देखिए, जो पेड टूल्स होते हैं ना, वो 100% एक्यूरेसी नहीं देते, मैन मेड होते हैं। वो 70 to 80% आपको एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन दुनिया उसी पर चलती है, उसी को यूज़ करते हैं, सारे उसी पर काम चला रहे हैं और वो काम चल रहा है। मैनुअल जो है ये तो रियल बेस है ना, आपने जेन्युइन वेबसाइट से सारी चीज़ें देखी। टूल्स जो हैं उन्होंने वेबसाइट से डाटा कॉपी पेस्ट करना होता है। अब अमेज़ॉन से उसने डाटा कॉपी पेस्ट करना है, गूगल से सीजनैलिटी कॉपी पेस्ट करनी है, तो अमेज़ॉन सारे का सारा डाटा थोड़ी उसको दे देगा कि जाएं भाई हीलियम 10 मेरा डाटा ले रहे और हीलियम 10 जाके सारा कुछ बता दे। तो 70 to 80%, 90% तक भी उसको माना जा सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होता है। इसलिए मैनुअल तरीकाकार भी अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के लिए टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। टूल्स में क्या बताया, कीपा, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड। ज़्यादा जो आप यूज़ करेंगे मर्चेंट वर्ल्ड, हीलियम 10 यूज़ करेंगे, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी कि आपने ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है। ये जितना क्राइटेरिया आपको बताया है कि उसकी सेल्स, उसके रिव्यूज़, उसकी सीजनैलिटी, उसकी प्राइस कितनी है, उसके बाद अमेज़ॉन सेलर है या नहीं है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसके कंपेटिटर कितने हैं, ये सारा क्राइटेरिया जो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक टेबल दिया जाएगा उसके साथ आप मैच करेंगे। उसमें लिखा होगा कि इसकी प्राइस 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप मैच करेंगे। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट फाइनल हंटिंग होगी। फिर आप हंटिंग का प्रोसेस सारा स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखिएगा जिसमें आपकी हंटिंग कंप्लीट की जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।